घर में खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती है ना। तो खाने को जब तुम लोगों को देती है तो कितनी रोटी खाते हो? एक रोटी। कोई कोई 2 रोटी खाता होगा और कोई 1.5 रोटी भी तो खाता होगा। कभी कभी नहीं, मान लो 2 रोटी मम्मी ने दे दिया और नहीं खाने का मन है तो 1.5 खा के आधी छोड़ दिए ना। खाते हैं कि नहीं खाते? तो जब आज हम तुम लोगों को वही बताएंगे अंकों के बारे में, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें सभी संख्याएं पूर्ण होती हैं। पूर्णांक उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें सभी संख्याएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण का मतलब जैसे हमने 1 रोटी खाई तो क्या हो गया? 1 पूरी रोटी खा लिया, खाया ना। और जब दूसरी वाली आधी रोटी खाए तो क्या हो गई? 1.5 रोटी हो गई हुई। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? या तो हम 1 सही 1/2 लिखेंगे। 1.5 को हम कैसे लिखते हैं? 1 सही 1/2। 1 पूर्ण है और 1/2 जो है वो 1 रोटी के 2 हिस्से यानी आधी रोटी है। समझ में आ रहा है? और या फिर इसको कैसे लिखेंगे? दशमलव अंक में लिखेंगे तो 1.5 हुआ ना। इसी को रुपए में लिखना है तो 1 रुपया 50 पैसा हो गया। रोटी में है तो 1 रोटी पूरी और दूसरी आधी हो गई। और भिन्न में है तो 1 सही 1/2। तो ये आधा जो है वो क्या है? वो पूर्णांक नहीं है। जैसे 1, 2, 4, 5 ये क्या है? ये पूर्णांक है ना। लेकिन 1.2, 1.3 यहाँ तक कि 0 भी पूर्णांक है अपने आप में। 0 मतलब कुछ नहीं है ना। ऐसा नहीं कि जरा सा है और बाकी नहीं है। तो अब आया समझ में कि पूर्णांक क्या है? पूर्णांक उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें सभी संख्याएं पूरी होती हैं। जैसे पेन लेकर के आए तो पूरी 1 पेन लेकर आए। पेन में आधा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पूरा 1 पेन। रुपया मम्मी ने दिया तो 1 रुपया दिया। अगर 50 पैसा दिया तो क्या हो गया? वो पूर्णांक नहीं है। 1 रुपया, 10 रुपये का नोट, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, ये पूर्णांक है। इसी तरह खाने में है। तो आप समझ में आ गई चीजें। जैसे हमने फूल ही ले लिया, फूल लिया फील्ड में लगा हुआ है, 1 गुड़हल का फूल ले लिया तो वो 1 फूल जो है वो क्या है? पूरा फूल है। अब उसमें 5 पंखुड़ी है, 1 पंखुड़ी हमने तोड़ दिया तो क्या हो गया? वो पूर्ण फूल रह गया? नहीं रह गया ना। हम कहते हैं फूल टूटा हुआ है। होता है कि नहीं होता? अब ये समझ में आ गया कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब ये पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो धन संख्याएं होती हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्ण ऐसे लिखते हैं, मान लो ये संख्या रेखा है, लाइन है, बीचों बीच में इसके 0 है, यहाँ पे 0 है। अब जब दाईं तरफ चलेंगे तो धन संख्या होगी, बाईं तरफ चलेंगे तो ऋण संख्या होगी, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक संख्या होगी और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक संख्या होगी। जैसे अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 गिनते हैं और जब उतरते हैं तो क्या करते हैं? मान लो हम 9 सीढ़ी चढ़ गए तो 9 क्या हो गया? वो 9 सीढ़ियां धनात्मक हो गई। और जब उतरने लगते हैं तो उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से। तो उतरने वाली ये 0 यहाँ संख्या रेखा के नीचे ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसी तरह संख्या रेखा को आगे बढ़ाते चलेंगे और संख्याएं बढ़ती जाएंगी। 9 हो गया। अब अगर बाईं तरफ, ये दाईं तरफ है, क्या है? दाईं, ठीक है। अब अगर बाएं आते हैं, उल्टा हो गया इसका,
तो ये क्या हो गया, ये सारी संख्याएं +1 +2 सब धनात्मक हो गई। समझ में आ रहा है? और इधर की संख्याएं अब क्या हो जाएंगी, दाएं का उल्टा बाएं है तो धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक है। यहाँ पे हो जाएंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। इसी तरह जब ऊपर के क्रम में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5। और जब नीचे उतरेंगे कोई चीज, जैसे धरती के ऊपर की, आसमान की तरफ की जो ऊंचाई है, ये पेड़ की ऊंचाई, तो क्या बताएंगे इसको कि ये पेड़ 60 फीट लंबा है, लेकिन जो नीचे जड़ है वो हमको नहीं दिखाई दे रही है ना। और मान लो खुदाई में निकली भी दिखी हमको कि 10 मीटर की जड़ है, तो उसको बताएंगे -10 फुट। ये नीचे की संख्या हो गई, जो जमीन से नीचे आएगी वो हो गई -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब समझ में आया, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो संख्या रेखा के दाएं तरफ की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, जिन्हें हम +1 +2 +3 +4 इससे प्रदर्शित करते हैं। और संख्या रेखा के बाएं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, जिन्हें हम -1 -2 -3 इससे प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार संख्या रेखा के ऊपर की संख्याओं को क्या करते हैं हम, धनात्मक संख्याओं से, और नीचे की संख्याओं को ऋणात्मक संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर पूछा गया किस कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो हम बताएंगे +12 फुट है। अब अगर नींव की गहराई पूछी गई तब बताएंगे -5 फुट है, 6 फुट है, जो भी होगी उसको माइनस में बताएंगे। अब चीजें क्लियर हो गई कि पूर्णांक क्या है और धनात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है। समझ में सबको आया? आ गया?